अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए आज किसानों का 12वां दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर कई अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है देश भर में। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आसपास के इलाके, वहां पर भी भारत बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। क्या कुछ चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किसी तरीके से भी सेवा में कोई कमी नहीं आने देना चाहते। आप मेरे भी है ये देख सकते हैं सर, यहाँ पर अभी शंघाई इसके हम बारे में बात करेंगे, आखिर ये चीज क्या है और क्या किस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं और किस तरीके से हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पहले आप तस्वीरें देख लें। क्या घुटाई चल रही है अभी विजी, ये क्या बन क्या रहा है, ये क्या है? ये शरदाई बन रही है पीने के लिए। इसमें बादाम, वो जो है खसखस डालते हैं, ये गिरियाँ, जो अपना काली मिर्च, इलायची सभी वगैरह डाल के इसको रगड़ के बनाते हैं। ये ठंडी भी होती है, पीने वास्ते बहुत बढ़िया है सेहत के लिए। जाहिर सी बात है, जब तक जिसमें जान नहीं होगी तो ये प्रोटेस्ट आगे किस तरीके से बढ़ेगा। उन्हीं सब चीजों को लेकर अलग अलग तरीके की तस्वीर जो है वो सिंघू बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। और भी कुछ है, मैं अपने कैमरा पर्सन शौकत से कहूंगा कि वो तस्वीरें थोड़ा सा दिखाएं पहले मैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर कि यहाँ पर क्या क्या चीजें फिलहाल चल रही हैं। आप यहाँ देख रहे हैं शंघाई घोटी जा रही है यहाँ पर। ये ताजगी के लिए होती है अमूमन, जब गर्मी ज्यादा होती है या वैसे उन सब चीजों के लिए। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने यहाँ पर आई उसके बाद कई तरीके के आरोप भी यहाँ लगे कि फंडिंग हो रही है। और लेकिन हकीकत क्या है ये चंद जो है लोग ही यहाँ बता पाएंगे, क्योंकि ये सारा इंतजाम किसान खुद अपने तरीके से और अपने से करता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी ये बादाम की बोरी रखी है, सारी गुटाई है और ये लंगर की तरह है, कोई भी यहाँ आकर पी सकता है, चख सकता है लंगर। और यहाँ सेवादार जो है वो खुद अपने अपने मर्जी से यहाँ पर सेवा देते हैं। सबसे बड़ी बात है, अमूमन कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत क्या है वो आज हम इन्हीं लोगों की जुबानी जानेंगे। क्योंकि अमूमन जो मीडिया है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से पेश कर रही है उससे कहीं ना कहीं असर ज्यादा खराब होता आ रहा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगरूप सिंह है, तरन तारण जिले से हम आए हैं। ये सेवा जो कर रहे हैं हमारे जहाँ पे बाबा जी हैं, बाबा रमेश सिंह जी टोटी, वो सेवा करवा रहे हैं गुरुद्वारा से और सारी संगत साथ में सेवा कर रही है। मैं सवाल कुछ ऐसे हैं, शायद आप लोगों को वो सवाल पसंद ना है क्योंकि बहुत जल्दी ये हो जाता है कि गोदी मीडिया को लेकिन सवाल मेरे कुछ ऐसे हैं, इस तरीके से चीजें हैं। मैं साफ तौर पे कहना है, आप लोगों पे आरोप लगता है कि फंडिंग हो रही है। अब कई बार इसको इस पूरे प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने की भी कोशिश हुई कि खालिस्तान से तक से जोड़ा गया। मैं ये जानना चाहूंगा और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतनी ताजगी या इतनी तेजी आंदोलन में किस तरीके से आ रही है? तरीका यही है, किसान परेशान है हर टाइम। किसान जो है एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हरियाणा वाले, पंजाब वाले भी सारे एकमुठ होके ये काम कर रहे हैं। कोई फंडिंग नहीं हो रहा, कोई खालिस्तान का मुद्दा नहीं है, किसानी का मुद्दा है और किसान परेशानी करके कई बड़े न्यूज चैनल तो कहते हैं इसमें खालिस्तान है, कनाडा सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा खालिस्तानी कनाडा में रहते हैं, इस वजह से होते हैं। वो गोदी मीडिया दे रहा है। कोई भी आप देखो कि खालिस्तानी पक्षी दिखता है, सभी भाई भाई हैं, हम ये भारत के वासी हैं सभी। कोई आप कुछ कहना चाह रहे थे? सो जो पंजाब है ना उसमें 80% जो जो हमारे लोग रहते हैं वो किसान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमारा जो मेन काम ही है वो किसानी है। अगर इस पर बार हो रहा है राइट, हम सारे चारों तरफ से मर रहे हैं। अगर हमारे ये बिल पास हो जाएंगे, जो भी कानून बन गया है, अगर वो लागू हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा। कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान गुमराह हुए आप लोग? यहाँ पर कल 200 ट्राली और आई होंगी, 1 लाख तक की ट्राली होगी पूरी, यहाँ ट्रैक्टर ट्राली। इतने गुमराह कर कर कहीं भी कोई रैली करवा दे, कोई भी मंत्री कोई संतरी लेके चल जाए गुमराह करके, तो मैं मान जाऊं। यहाँ मैं अपनी माँ को अकेली को घर छोड़ के आया हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, हम 2 आओ थे, मैं यहाँ आया हूँ। मैं मास्टर की हुई है मैंने, मैं एमए पढ़ा हुआ हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो वकील भी हैं, जज भी आ रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए तमगे जीते हैं, उन्होंने अपने तमगे वापस किए हैं।
जिसको पद्म भूषण मिल रहा है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहे हैं, बड़े बड़े लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए, वो गुमराह हो सकते हैं? आप सोचिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो यहाँ आ रहा है। कौन कौन यहाँ आम लोगों का कहना है जब 30 से 40 किसानों को सरकार नहीं समझा पाई तो ये पूरे देश के किसानों को कैसे समझाएगी? समझाने की सर बात ही नहीं है। सरकार सरकार समझा थोड़ी रही है। सरकार तो चाह रही है कि जो हमने कर दिया वो अब मान लीजिए। वो समझाना उसको होता है ना, कि अगर कोई हमने समझ रहा है वो सही हूँ, वो तो पूरी तरह से गलत है। हम मेरे हिसाब से तो किसानों की बात समझनी चाहिए उनको, क्योंकि किसान सरकार को समझा रहे हैं कि जो आप हमें देना चाह रहे हो ना गिफ्ट, हमें चाहिए ही नहीं। आप जो हमें बिल दे रहे हो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। साफ तौर पर है कि आप थोपा जा रहा है किसानों को। थोपा जा रहा है, हमें तो कह रहे हैं हमें कह रहे हैं ये लो जहर, इसमें मीठा डाला हुआ है, पी लीजिए। हमें लोड़ ही नहीं यार। हम बहुत अच्छी तरह से अपनी साग खाते हैं, सरसों का मखनी के साथ खाते हैं, हम जहर क्यों पीएंगे? सरकार हमें धक्के से पिला रही है और बोल रही है कि हम नहीं समझ रहे। मैं तो इनको बोलना चाहता हूँ कि वो समझे। ये देखिए यहाँ पे हजूम कितना है। गाजियाबाद बॉर्डर पे देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर तो आपने देख लिया है। बच्चे से लेके 90 साल का बूढ़ा, यहाँ बेटियां, यहाँ माएँ हमारी आ रही हैं, सर्दी में सो रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि समझ नहीं रहे। समझ तो वो नहीं रहे जो शाम को अपने घर में हीट लगाकर सो जाते हैं। सरकार तो किसी तरीके से अपना कदम वापस लेने को तैयार ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? किसान भी नहीं ले रहे हैं। जो जनता है ना, जनता ने उनको 2014 में जिताया था, जनता ने 2019 में जिताया था। जब भी वो डिक्टेटरशिप की कोई भी करेगा, उसका क्या विरोध में होगा? ये आंदोलन। अच्छा, एक चीज मैं विजय आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा के कुछ किसान संगठन है जिन्होंने समर्थन किया है जो है सरकार का है कि बिल में संशोधन तक के लिए हम तैयार हैं। आपको लगता है कि कुछ संगठन जिस तरीके से पूरे आंदोलन को डाइवर्ट करने के फिराक में है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? या आपको लगता है कि उन चीजों को करना चाहिए? नहीं, वो कोई नहीं करेगा। ये कोई कोई वो अपने आप ही सरकार गुमराह कर रही है। कोई नहीं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसी भी कोई संगठन, छोटे मोटे संगठन होंगे, वो पूरा कोई बड़े संगठन सभी साथ हैं, एक जगह पे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं। वो जितने दिन शांति से बैठे, शांति से आगे चलेंगे। जो हमारी जथेबंदी के आगू जो कहेंगे वही चलेगा। कोई अपनी मर्जी से नहीं जाएगा आगे भी। साफ है, हिम्मत कह लीजिए या फिर इस चीज का जज्बा कह लीजिए कि जब खुद की मिट्टी, जिस जमीन को वो माँ कहते हैं, आखिरकार किसान अपनी माँ किसी और को कैसे दे दे। एक फिल्म का डायलॉग था कि माँ और मुल्क बदले नहीं जाते, तो आखिरकार सरकार को क्या अन पड़ी कि किसानों से उनकी माँ और उनकी रोजी रोटी छीनने को तैयार है। सिंधु बॉर्डर से सैयद मुबशिर, द न्यूज बास्केट। नाम रंजीत सिंह है। हम लोग पटियाला से हैं, सनौर हल्का। हमारा गांव का नाम है विलेज बत्ता, और हम लोग यहाँ किसान वीरों के लिए आए हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर भी हैं। हम लोग ये सभी के रूटीन वाइज जो चीज़ें हैं, हम किसान वीरों के लिए फ्री में उनकी सहायता के लिए लाए हैं। और जब तक ये मोदी सरकार का ये खिलाफ ये धरना चलेगा, तब तक हम यही ऐसे चीज़ें बांटते रहेंगे।